हमारे आपके शहर में लगातार बढ़ रही सब्जियों की आसमान छूती कीमतों से आप और हम तो परेशान हैं ही। अब देश की संसद में भी ये मामला उठा और सरकार ने संसद में भी इस पर सफाई दी है। सरकार ने माना कि टमाटर, आलू और प्याज जैसी खास सब्जियों की कीमतें पिछले एक महीने में ही 15 से 58% तक बढ़ी हैं। मगर इसके लिए सरकार और किसान नहीं बल्कि कम बारिश और खराब मौसम जिम्मेदार है। खैर, ये तो हुई सरकार की सरकारी बातें, मगर बाजार में ग्राहक इन सब्जियों की महंगाई पर क्या कह रहे हैं, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हम जानते हैं कि आपको भी महंगी सब्जी परेशान कर रही होगी, किचन का बजट बिगाड़ रही होगी। यकीन मानिए, इस परेशानी से फिलहाल पूरा देश लड़ रहा है। आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। सब्जियों के दाम 15 से 58% तक बढ़े हैं। ये मुद्दा सदन में भी उठा तो फिर संसद में सरकार ने इस बढ़ोतरी का कारण भी बताया। सरकार ने जवाब दिया कि पिछले 2 सालों से खराब मौसम है, जिसके चलते जलाशयों का जल स्तर घट रहा है और सरकार का दावा है कि ये स्थिति अस्थायी है, यानी आने वाले दिनों में राहत जरूर मिलेगी। खराब मौसम से सब्जियों, दालों का उत्पादन प्रभावित हुआ है। 2023-24 में खराब मौसम की कई घटनाएं हुई थी। इससे सबसे ज्यादा नुकसान फसलों को हुआ। फसलों को रोग होना भी एक अहम कारण है। हालांकि सरकार का दावा है कि आने वाले दिनों में कीमतें जल्द ही नियंत्रण में आएंगी। फिलहाल लोग किस तरह अपनी रसोई संभाल रहे हैं, आप खुद देखिए। पहले थैला कितने में भरता था और अब कितने में भरता? अरे 200 रुपये में भर लेते थे थैला। 100 रुपया का 100 रुपया देखो थैला आधा है। क्या करोगे बाबू? हाँ, खरीद रहे हैं। खरीद रहे हैं। क्या के लिए? अभी टमाटर लिए, धनिया पत्ती कितने मिले टमाटर? 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो में महंगाई बढ़ रही, कह रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। कितना असर हो रहा है आपके क्या बोले? बजट पे कितना असर पड़ रहा है बढ़ती महंगाई का? बहुत ज्यादा गड़बड़ा रहा है। गड़बड़ा रहे हैं। बीते 15 दिनों में 44% सब्जियों के दाम बढ़े हैं। आलू के दाम में 30 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं टमाटर 80 रुपए किलो पार चल रहे हैं और प्याज के दाम भी 40 रुपए ज्यादा बढ़ गए हैं। ये बताइए, सब्जियों के दाम कितने ज्यादा बढ़ गए? सब्जी के दाम अभी कम से कम 80 से 100 रुपए किलो सब सब्जी बिक रही है। सब बाहर से आवा के, यहाँ पे लोकल सब्जी कुछ भी नहीं है। तो बाहर से अभी आ पा रहे हैं, सब्जी आ पा रही है? जी आ पा रही है ना। तो अभी लोग क्या खरीदने आ रहे हैं या इसका कोई असर पड़ रहा है? कल से तो कुछ खरीदने नहीं आ रहे लोग। कल से तो लगातार बारिश हो रही है यहाँ, और इसमें महंगी होने की वजह से हमारी दुकानदारी भी खराब हो रही है। दुकानदार है जो ये बता रहे थे। और आप देखिए कि सब्जियों की आवक जो है वो भी कह रहे हैं कि कम हो गया है और लोग बहुत कम खरीदने आ रहे हैं। सब्जी मार्केट में आपको एक बार नजर दिखाना चाहूंगी, एक नजर कि सब्जी मार्केट में कितने कम लोग यहाँ पर हैं। राहत के लिए आपको बता दें कि सरकार आलूओं की मांग पूरी करने के लिए अन्य देशों से सहायता लेने की तैयारी कर रही है। सरकार भूटान जैसे अन्य पड़ोसी देशों से आलू का आयात करने पर विचार कर रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सरकार अन्य देशों से आलू खरीद चुकी है। आपको बता दें कि भारत आलूओं के उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता है। सबसे पहले नंबर पर चीन आता है। इस साल आलूओं का उत्पादन 58.99 मिलियन टन हुआ है। वहीं पिछले साल 60.14 मिलियन टन आलू का उत्पादन हुआ था। यानी साफ है कि इस साल आलूओं का उत्पादन कम हुआ है। लिहाजा आलू ही नहीं बल्कि टमाटर और प्याज की महंगाई 48.4% तक पहुंच चुकी है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में सब्जियों के दाम और बढ़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा है कि सब्जी और दूध उत्पादन में हमारा देश आत्मनिर्भर होने का दावा करता है, मगर इसके बाद भी इन दोनों जरूरत की वस्तुओं के लिए आपको और हमको ज़्यादा कीमत क्यों चुकानी पड़ती है? इस आत्मनिर्भरता का असर कीमतों में कब दिखेगा? इस सवाल का जवाब सरकार के पास संसद में भी नहीं था।